मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा छठी से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी वल्लरी से पाठ संख्या 18वां का हम अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो इसका शीर्षक है चिड़िया। एक बहुत ही सुंदर कविता है। चिड़िया तो आपको पता होगा, चिड़िया में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कबूतर है, कोयल है, मोर है, गौरैया है, तोता है। ऐसे बहुत सारे जो चिड़िया हैं उनके कलर जो आप उनके रंग देख लीजिए, बहुत ही अलग अलग होते हैं। तोता हरा होता है, मोर तो उसमें नीला हरा रंग जो है, दो तीन रंग मिलकर जो है उसे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार जो कबूतर है वो जो है थोड़ा राख जैसा कलर का होता है, सफ़ेद भी होता है। और इस तरह जो है रंग बिरंगे उसमें चिड़िया में होती हैं। आपको ये भी पता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है। आपसे पहले ही सूरज जब जो है उदय हो जाता है तब पक्षियों की या चिड़ियों की चहचहाट होने लगती है। आपने यह महसूस किया होगा, जैसे ही आप सुबह होती है तो इन चिड़ियों की चहचहाट आप देख सकते हैं। तो चलिए चिड़िया कविता को पहले देखते हैं, पढ़कर बताएंगे। पहले, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर्र से उड़ जाती है। काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाती। तीन पंक्तियों वाला सुंदर सा एक चिड़िया है और एक बालिका है जो उसकी भी आशा है कि वह चिड़िया जैसे पंख जो लगाकर जो है वह भी उड़ सके। तो यहाँ पर उसका चिड़िया का रंग बिरंगे रंगों का जो है वर्णन किया है। दूसरी जगह वह सुबह हमें किस तरह उठाता है उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और बाद में इसकी इच्छा होती है कि जैसे वो आसमान में अपने पर के साथ उड़ती है, पंखों के साथ, मुझे भी काश पंख जो होते तो मैं भी उड़ सकती आकाश में। तो इस तरह जो है यहाँ पर उसका संक्षिप्त विवरण दिया है। देखेंगे, पहले हम इसे एक बार स्वर में गाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर्र से उड़ जाती है। काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाती, चूं चूं गाना गाती। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चूं चूं करके उड़ती सबके मन को भाती, सबके मन को भाती। इस तरह जो है बहुत ही सुंदर जो है कविता आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो चलिए इसका हम जो है पंक्तियों का विवरण करते हैं, उनका भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे यानी अलग अलग रंग, पंखों वाली, देखिए यहाँ पर जो चिड़िया कोई भी लीजिए उसमें जैसे रंग बिरंगे यानी अलग अलग रंगों के उसके पंख होते हैं। पंख में बहुत सारे रंग जो हैं मिलकर वह प्रकृति की एक सृष्टि जो है बहुत ही अलग होती है, उसका निर्माण जो है अलग होती है। तो वह कैसी दिखती है चिड़िया? रंग बिरंगी, उसके पंख होते हैं। चिड़िया देखो आई यानी चिड़िया जो है वह चिड़िया आई है, वह कैसी है? रंग बिरंगी है, बहुत ही मन को जो है मनमोहक लेती है। और चू चू करके उड़ती, जैसे वो आवाज करते हुए उड़ती है, जैसे तोते का अलग है, कोयल का आवाज अलग है,
बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग आवाज करते हुए उड़ते हैं। चील का आवाज ही कुछ अलग है। और इसके सबके मन को भाती, देखिए भाती यानी जो है अच्छा लगना, लुभावना लगना। एक तो चिड़िया जो है रंग बिरंगी है, जो पंख उसके रंग बिरंगे हैं। चिड़िया जो है आई है और चू चू करके उड़ती है। ये कैसे उड़ती है? चू चू करके आवाज से उड़ती है। और ये सबके मन को यानी आप सबके मन को जो है भाती है, यानी अच्छा लगता है, लुभावना लगता है। इस तरह पहले पंक्ति में कहने का कोशिश किया है इस तरह। तो चलिए दूसरे पंक्ति में क्या है देखेंगे। चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर से उड़ जाती है। तो देखिए चिड़िया जो है आपको पता है जैसे कोयल है, कितना मधुर कंठ से जो है जो वह ध्वनि से गाना गाती है कोयल की, आपने देखा होगा। जैसे मोर का ही कुछ अलग ही आवाज ध्वनि होती है। तो इस तरह जो है चिड़िया गाना गाती है। यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से जो है सुबह का माहौल यानी वातावरण को दिखाया गया है। चिड़िया गाना गाती है, वह भले ही छोटा सा जीव हो, लेकिन वह भी जो है गाना गाती है। सुबह हमें जगाती है। देखिए जैसे ही यदि आप जो गांव में हैं, खेतों में हैं, तो सुबह होते ही पेड़ों पर जो है चिड़िया का आवाज आपको सुनाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर कविता में यही बताने का कोशिश किया है कि जब चिड़िया गाना गाते हैं सुबह सूर्योदय के समय, वह हमें सबको क्या करते हैं? जगाते हैं। ठीक है, वह जगाते हैं सुबह हमें। ठीक है, तो आप यदि सुबह उठते हैं तो थोड़ा बहुत जो है जैसे बगीचा हो, वहाँ पर आपके घर के सामने बगीचा या पेड़ हो तो आप देख सकते हैं। सुबह उठकर देखिए वहाँ पर चिड़िया जो है गाना गाते रहते हैं, चू चू करते रहते हैं, तो आपको वह सुनाई देगा। फुर से उड़ जाते हैं, फुर से उड़ जाती है। तो फुर से यानी उसका आवाज आता है पंखों से। आपको यदि वहां पर या खिड़की के ऊपर वगैरह या पेड़ के ऊपर बैठा है तो आप नजदीक जाएंगे तो वह घबरा कर जो है उड़ जाती है। तो उड़ते समय उसके वहां पर फुर्र से ऐसा जो है आवाज आती है। तो सुबह तो आपको जगाती है, गाना गाती है, उसके साथ साथ फुर्र से क्यों उड़ जाती है? क्योंकि उसे सुबह होते ही उसके काम को, वह प्रतिदिन के काम को लग जाती है। यदि घोंसला बनाई है, बच्चे हैं, तो वह अनाज के लिए खोजने के लिए चली जाती है। आपको पता है चिड़िया जो है हर समय प्रतिदिन जो है सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय उठते हैं और सुबह गाना गाते हैं ना। इसका अर्थ है सुबह वह हमें जगाते हैं और फुर से उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हों जो सुबह होता है तो वह आहार के लिए, खोज के लिए जाते हैं। वहाँ पर टटोल कर जो है उसे लेकर आकर जो है बच्चों को खिलाना, खुद भी खाते हैं, तो फुर से उड़ जाते हैं। तो उनका दिननित्य का क्रम है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर यह सब क्रिया को देखकर, रंग बिरंगे पंख देखकर, उनका चू चू करना, चू चू करके उड़ना और सुबह जो है गाना गाना, फुर से उड़ना, ये सब जो है इस बालिका को जो है बहुत अच्छा लगता है। तब वह कहती है कि वह भी कल्पना करती है कि काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती। आसमान यानी आकाश, क्षितिज। काश मैं, जैसे वह इच्छा जता रही है कि मैं भी चिड़िया होती। ठीक है, मैं भी चिड़िया होती, आसमान में उड़ती। आसमान यानी क्षितिज। देखिए कितना अच्छा वातावरण आपको, ये जो सुबह का वातावरण या जो है रात में देखिए कितना अच्छा, जो तारों के साथ कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी को दिखाया गया है। तो आसमान में उड़ती, ठीक है, जो है क्षितिज में, पेड़ की डाल पर बैठ चूं चूं गाना गाती। तो आपको पता होगा जो चिड़िया हैं, आपको एक बार आप क्या करिए, एक पेड़ के जो है पास जाकर देखिए, वहाँ पर चिड़िया जो है बहुत सारे टहनियाँ होती हैं यानी ब्रांचेस, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वह जाते रहता है।
इस तरह जो चिड़िया ब्रांचेस यानी टहनी पर जो है इधर से उधर जो है खेल कूद करती रहती है, चू चू करके गाना। ये सब जो है आपको, जैसे उदाहरण के लिए कोयल लीजिए, कोयल क्या करती है, वह पेड़ पर ही यानी पेड़ के टहनी पर बैठकर ही मधुर कंठ से गाना गाती है, ना बल्कि ऊपर आसमान में उड़ते समय वह नहीं गाती है। यह सब जो है इस बच्ची को जो है लुभावना लगता है। इसीलिए काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ के डाल पर बैठ मैं क्या करने वाली हूँ, चू चू गाना गाती हूँ, गाने की वह कोशिश कर रही है। तो इन सभी को बातों को देखकर, जैसे रंग बिरंगे पंख हैं उसके और चू चू करके उड़ती है, सुबह गाना गाती है और हमें जगाती है, ये सब उसके गुण को देखकर, चिड़िया के गुण को देखकर जो है वह भी क्या करती है, मैं भी काश चिड़िया होती, आसमान में उड़ने की जो इच्छा वह जताती है। देखिए एक मानव जो है अच्छा, जो हम बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन चिड़िया का जो लुभावना, जो उसका गुणधर्म है, इसे अच्छा लगकर वह भी काश जो है चिड़िया की तरह उसे पंख लगाकर वह उड़ना चाहती है। इस तरह कविता का आशय हमने देखा। एक बार फिर से इसे जो है कविता स्वर में वाचन करेंगे। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती, चिड़िया गाना गाती है, सुबह हमें जगाती है, फुर्र से उड़ जाती है, काश मैं चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, पेड़ की डाल पर बैठ चू चू गाना गाती। रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया देखो आई, चू चू करके उड़ती सबके मन को भाती। इस तरह जो है आज हमने 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है चिड़िया का, हमने इस कविता का विस्तृत अध्ययन किया। आपके लिए गृह कार्य यही है कि जैसे मैंने स्वर में आपको वाचन करवाया, आप भी क्या करिए, घर में 2-3 बार इसे पढ़कर जो है अपने माता पिताजी या सगे संबंधियों को इसे स्वर में, ऊंचे स्वर में आप सुनाइए। यही आपके लिए गृह कार्य है। इस तरह आज हमने जो है चिड़िया का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।